जाओ भाई। ये नॉर्मल मैथ्स क्लास नहीं है। ट्रेन बना जुगल जुगल को ट्रेन बना देता हूँ मैं भाई। वैसे भी एक्सीडेंट होने वाला है जुगल, सब लोग ही मरने वाले हैं, ना ट्रेन बचेगा ना चिड़िया बचेगी, बस स्पीड चाहिए। ठीक है देखो, सो द पजल वाज देयर आर टू ट्रेन्स, ओके, ट्रेन A at 40 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन B at 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपना लोकल ट्रेन का स्पीड ले लिया, हालांकि मुझे रेफरेंस वैसे देना नहीं चाहिए बिकॉज इसका एंडिंग अच्छा नहीं है। So they both are on the same track and they are going to hit each other at some point of time. And when they are 300 kilometer apart, ठीक है, that time एक पे एक चिड़िया आके बैठ जाती है and it starts flying in the other direction. हालांकि फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, but just theoretically इसको try to understand that it starts flying or let's say let me change the speed. जुगल तू चिड़िया बन जा, तेरा स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। जुगल इज द चिड़िया सिटिंग ऑन वन ट्रेन एंड ही स्टार्ट्स फ्लाइंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख वो रफ्तार भी दे दिया मैंने अभी, हॉक हो गया तू अभी। सो between the two trains, the trains are about to collide each other at some point of time, right? And they are traveling towards each other, okay? और इसके थोड़ा सा फिजिक्स का भी एक बात बता दूं कि whenever two things are moving towards each other, their relative speed gets added up. तो एक 40 किलोमीटर से आ रहा है, दूसरा 60 किलोमीटर से आ रहा है, ये दोनों का स्पीड अगर किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इट विल बी लुकिंग लाइक 100 किलोमीटर पर आवर, ओके, हॉट स्पैरो। ठीक है, सो 40 kilometer and 60 kilometer, they are coming towards each other. The distance between them is 300 kilometer, and when the distance between them is 300 kilometer, at that point of time, पहले ट्रेन के ऊपर जुगल बैठा है जो start flying towards the other train, and the moment he will find the other train, he will take a U-turn. He will come back to the first train. He will keep on moving between these two trains like that until story खत्म हो जाएगी तब तक। ठीक है, so what is the total distance traveled by this bird? That is the question. Okay, हम लोग को चाहिए तो सोर्स भी बताता हूँ। ये एक्चुअली आईआईटी एंट्रेंस का, मतलब इंजीनियरिंग के आईआईटी एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बट आई ऑलवेज टेक दिस एज अ पजल फॉर द स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ से तुमको ना एकदम एक सिंपल लॉजिक जो है, बिकॉज सबको स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता होगा, राइट? स्पीड इज व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वो यूनिट्स में भी दिखता है, किलोमीटर पर आवर। So distance upon time gives the speed, right? Typically अगर यूनिट में r है तो मतलब एक r में कितना किलोमीटर कवर कर लेगा, that is the speed, right? So ये सिंपल फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आया था IIT JEE, ठीक है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, and it was like it was quite puzzling for many people, but then if you look it from pure logic point of view, this question is one of the simplest question. मतलब JEE में सीटर बैठा था ये, this could be marked in less than 1 minute. So think about it. I hope अभी तक किसी को अगर आंसर होगा तो you can come on audio or just सर मैं गौरव, मैंने ट्राई किया। okay, तो 150 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर बाय जुगल, दैट इज द बर्ड। okay, अकॉर्डिंग टू स्पीड, अगर बर्ड ट्रैवल कर रहा है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो उसको 6 आवर्स लगेंगे एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे जाने के लिए। और अगर हम ट्रेन का डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करें तो 3 आवर में ही वो दोनों कोलाइड हो जाएंगे। ओके, तो उस हिसाब से 3 आवर में बर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। परफेक्ट। सो अगेन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, टिपिकली मेरे को याद है हम लोग इसका जब एनालिसिस भी करते थे, या काफी सारे लोगों का जनरली अप्रोच क्या रहता था, लेट मी शेयर द स्क्रीन, आई विल शो यू। So there are two ways again to think this question. One is जैसे मैंने क्वेश्चन बताया है, जो कि दो ट्रेन आ रही है दोनों साइड से and the bird is flying between the two. So अपने दिमाग में क्या आता है? Can you guys see my screen now, right? Audio, give me audio reply. Yes sir. Yeah. So typically हमको क्या लगता है कि ये बर्ड है जुगल, ये जुगल है अपना, ठीक है, पिक भी दे दिया तेरे को, and this is the train. जुगल टर्की ज्यादा लग रहा है मेरे को, okay, and this is the other one coming, right? And when they both are starting, when we are starting this question, the distance between them is 300 kilometer, right? And what we think is कि पहले ये यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल करेगा,
फिर ये कहाँ तक पहुंचा देगा, फिर ये यहाँ से यहाँ कितना ट्रैवल करेगा, फिर ये यहाँ तक तो नहीं आएगा, कहाँ यहाँ तक रहेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड एट सम पॉइंट दे विल कोलाइड. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो पॉइंट ऑफ कोलिजन क्या है उसको देखो एंड देन राउंड्स कैलकुलेट करो, बट ऑल दैट इज रियली स्टूपिड. आई मीन उतना सब कुछ नहीं करना है. एंड में पूछा गया है कि बर्ड ने कितना ट्रैवल किया, एंड बर्ड ने कितना ट्रैवल किया और उसका स्पीड दिया हुआ है. मैंने शुरू में मैंने 10 दिया था, अभी मैं स्पीड बढ़ा के 50 कर दिया हूँ, ठीक है. तो अगर बर्ड का स्पीड मालूम है तुमको और तुमको क्या ढूंढना है, मैंने पूछा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो अगर तुमको टाइम मिल गया तो ऑलरेडी यू हैव टू एलिमेंट्स, राइट. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड दिया हुआ है, खाली तुमको टाइम चाहिए. और व्हाट इज द टाइम? वी ऑल नो दैट ही इज ट्रैवलिंग as long as the two trains are traveling. So basically whenever the two trains collide, the traveling is over. So all you need to find out is कितने टाइम में ये लोग का collision होने वाला है. And that we know कि अगर one train is moving at 40, right, and the other train is moving at 60, then their combined speed or relative combined speed will be 100, and the total distance is 300. So total time taken for the collision will be 3 hours. तो 3 घंटा जुगलबंदी होने वाली है. एंड 3 घंटा अगर तुम डिवाइड करोगे, या उसका मतलब डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे विद द स्पीड. सो अगर 50 का स्पीड ले लिया, देन द बर्ड हैज ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर. 10 का ले लिया तो 30 किलोमीटर. ओके, सबको समझा ये क्वेश्चन और ये पजल, या बेसिकली स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, एज आई टोल्ड यू फ्रॉम IIT JEE. बट द पॉइंट वाज कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. All you need to do is focus on the fundamental formula, speed is equal to distance upon time, and question में से वो part निकालना है खाली. And I'm not saying that many questions are sitter in time, speed and distance, but there is high probability कि इसमें तुमको कोई ना कोई sitter आएगा. Sitter का मतलब पहले भी बताया मैंने, 10 और 30 seconds में आंसर मार्क करने वाला. And for that reason I found this topic really important in a way, and also it's fun. मतलब इसमें ऐसे टाइप की कई सारे analogy आएंगी जहाँ पे all you need to do is just take the question a little bit out of the context, जहाँ पे वो प्रॉब्लम तुमको कंफ्यूजिंग करने की कोशिश कर रहा है, बट तुमको सिंप्लिसिटी करनी है, बस उस पे फोकस करो. ओके, लेट मी सी द कमेंट्स. बर्ड का जाने दो. जुगल कोई है क्या पेट? आई होप किसी का घर पे पेट ना हो. मुझे पता नहीं चलता कब मैं लोगों के फीलिंग्स को हर्ट कर देता हूँ. हर्ष को पूछो कितने बार उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है. क्यों हर्ष? नहीं यार, नहीं उतना नहीं हर्ट किया. उतना नहीं हुआ अभी तो अपनी दोस्ती कर रही है अभी भी. नहीं, मेरे को ना पेट का जरूरत नहीं है यार. मेरे पास 2 बच्चे हैं, उसके बाद पेट के लिए जगह नहीं बच जाता है. तो हर्ष का भी वही हाल हुआ रहेगा. चलो ठीक है, let's start with today's sheet. But ये पजल सबको समझा ना? Is there anyone who didn't understood the simplification part? So basically we had speed. All we needed was, सबको नहीं समझा. अक्षता समझा या नहीं समझा? नहीं समझा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ओके अक्षता, जस्ट फॉर यू एक बार अपने लोग, तुम ऑडियो पे आ जाओ. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी क्या पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा? कंफ्यूजिंग है अभी भी. अच्छा, ये तो समझा ना कि ओके 2 ट्रेन आ रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर. तो जैसे अभी चलो ट्रेन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है. एक साइड से यू आर गोइंग ऑन अ बाइक और सामने से अब किसको बिठाते हैं? चलो सिद्धि दिख रही है, सिद्धि आ रही है तुम्हारे सामने बाइक से, ठीक है. यू आर गोइंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, सिद्धि इज कमिंग टुवर्ड्स यू एट 20 किलोमीटर पर आवर. तो अगर तुम लोग का जो कोलिजन है उसमें जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड का मतलब समझ रहे हो कि if let's say you are moving at 20 किलोमीटर पर आवर and सिद्धि is just standing, तो रिलेटिव स्पीड उसका 0 और तुम्हारा 20 होने से रिलेटिव स्पीड इज स्टिल 20 because she is not moving and you are going to reach to her in 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. But if she is also moving towards you at 30 किलोमीटर पर आवर, then you both will collide at a speed, relative speed of 50 because you are going at 20, she is coming at 30, तो वो ऐड हो जाता है. Not 15, 50. तेरा 20 किलोमीटर पर था, उसका 30 था, दोनों का ऐड हो गया 50. हिंदी में सिंपल नंबर, हिंदी में इजी होता है ना वो 50. 50 वाला कंफ्यूजन कभी नहीं आता है.
ठीक है, सो 50 इज द रिलेटिव स्पीड। अब दूसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे अपने जो ट्रेन थे वो 40 और 60 से आ रहे थे, तो उनका टोटल रिलेटिव स्पीड कितना हो गया फिर अक्षता? 40 और 60 से आ रहे, तो उन लोग का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 100। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था जब वो स्टार्ट हुआ दोनों का मूव होना? 300 किलोमीटर था, बराबर। तो उन लोग कितने टाइम में दे विल कोलाइड, कितने टाइम में दे विल मीट ईच अदर? दैट विल बी 300 डिवाइड बाय 100, राइट? डिस्टेंस अपॉन टाइम 3 आवर्स। सो 3 आवर्स में वो लोग कोलाइड होने वाले। अब अपना जुगल भाई उसमें बतख बन के बैठा था एक वाले पे, और दोनों के बीच में वो जंप कर रहा था, राइट? ही वाज फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्रेन टू अदर, देन वो सामने आया तो रिटर्न। सो ही वाज डूइंग दिस, इन अदर वर्ड्स he is non-stop traveling for how much time? How much time he was traveling? 3 hours. So now question was ki how much time how much distance the bird travels before he dies. The total distance traveled is simply the speed into time, right? Because speed is equal to distance upon time. So distance will be speed into time. तो अगर उसका speed 50 किलोमीटर है, then it will be 50 into 3, 150. और अगर उसका speed 10 है, then it will be 10 into 330. Whatever is the speed, that will give you the distance. So that was the question. But the thing is, even I remember when I first approached this question, I was like, अच्छा कितना distance वो travel कर रहा है, पहले यहाँ से वहाँ पे return. But that all has nothing to do with the final question of the problem. The final question was simply what is the distance. और तुम्हारे पास speed है, all you need is time. और time तुमको वहाँ से मिल गया. So this is the approach I'm trying to say कि simplification करना बहुत जरूरी है in many of these speed time distance वाले questions. ठीक है? आप समझा सबको? Okay, good. Let's start with today's question now, okay? चलो, first question is also okay, cat का question है, but again kind of not really same lines, but let me just tell you one more thing. तुम लोग को ये दो words पता होने चाहिए. What do you mean by proportional? Something is directly proportional. और कभी-कभी लोग बोलते हैं something is inversely proportional. दोनों का मतलब अगर क्लियर नहीं है तो there can be some issue. So I will just take you a simple एक कोई लॉजिक लेते हैं. So let's say कोई फनी एग्जांपल क्या होगा इसका? यार अभी अपना फॉर्मूला ले लेते हैं जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. इसमें कैन समवन टेल मी व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्या बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. अपना फॉर्मूला तो सबको पता है ना, ये वाला स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला. S is equal to the speed is directly proportional to the time. Speed is directly proportional to time. तो उसका मतलब क्या होगा पता है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ना हिंदी में समझो कि दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होती हैं जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और ऑलमोस्ट सेम रेशियो से बढ़ेगा. यानी कि एक वाला अगर डबल हुआ तो दूसरा वाला भी डबल हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे आंसर दो. अगर स्पीड और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मुझे बताओ अगर किसी चीज का स्पीड डबल होता है तो लेट्स से एक ट्रेन है, ये जो अपने लिए 40 किलोमीटर पर आवर है और उसको 400 किलोमीटर कवर करना था, तो उसने कितना टाइम लेना है 400 किलोमीटर कवर करने के लिए? 10 घंटा, बराबर, राइट? अगर स्पीड को मैं डबल कर दूं, ठीक है, मे भी लिखना बेटर रहेगा, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और 400 किलोमीटर कवर करना है, कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स. अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं, ये 80 किलोमीटर हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर, सेम डिस्टेंस ये 400 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में कवर हो जाएगा? 5 hours. 5 hours, एग्जैक्टली हाफ हो रहा है. तो स्पीड और टाइम आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये इक्वल टू के दूसरे साइड पे डिनोमिनेटर में है. मास्टर को टाइम लगेगा इसको. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, ये दोनों
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो इक्वल के दोनों साइड पे न्यूमरेटर में होंगे ना, दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज अगेन सिंपल बात, जो भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि 40 किलोमीटर पर आवर है और 400 किलोमीटर है, तो कितना टाइम लगा? 10 घंटा। अगर ये 400 को मैं 800 कर दूं तो कितना टाइम लगेगा? 20 घंटा, बराबर 20। या फिर अगर मैं इसको बढ़ा दूं, किसी भी एक को कांस्टेंट रखना है, कभी प्रोपोर्शनलिटी में वो याद रखो। अगर मैं इसको 80 कर दूं और ये टाइम फिक्स रखूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और स्पीड ये एक साथ बढ़ रहा है अगर तीसरा कांस्टेंट है तो। हाँ, वो भी फंडामेंटल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो मिस होता है। इवन आज के डेट में हम लोग एनालिटिक्स में भी कई बार देखा हूँ अच्छे को भूलते हुए, कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ, ये 3 प्लेयर है ना, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, 3 फैक्टर्स है। कभी भी इसमें एक को फिक्स करो तो बाकी 2 लोग का तुमको रिलेशन समझेगा, अदरवाइज इट्स कंफ्यूजिंग, राइट? अगर मैं स्पीड भी चेंज करूँ, टाइम भी चेंज कर दूं और डिस्टेंस भी चेंज कर दूं तो पूरा गेम ही अलग हो गया। डू गेट मी? मेरा ये कहना है कि हमेशा एक को फिक्स रखो, देन यू विल फाइंड प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, एंड टिपिकली प्रोपोर्शनैलिटी मैथमेटिकल वे में लोग ऐसे दिखाते हैं कि समथिंग लाइक, जैसे मान लो P इज प्रोपोर्शनल टू Q, सो दे विल शो इट लाइक दिस। वो साइन तो अभी मुझे बनाने को, रुको, इस पे बनाना पड़ेगा। तो अभी ये स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है ना, दिस विल बी शोन लाइक दिस। स्पीड is directly proportional to distance, and यहाँ it is implied that t is constant का typical एक term होता है k, ठीक है? constant बोलो या k बोलो। so speed is directly proportional to distance also। अगर मैं speed को हटा दूं यहाँ से, और क्या यहाँ पे दिख रहा है? मान लो अगर मैं speed को constant करूं तो distance is proportional to what? मान लो अगर मैं बोलूं स्पीड कांस्टेंट है, देन टाइम विल बिकम प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बिकॉज बेसिकली क्या हो रहा है, मैं ये फॉर्मूले में टाइम को यहाँ भेज रहा हूँ और स्पीड को यहाँ भेज रहा हूँ। समझा सबको? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज स्पीड एंड टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि स्पीड जब डबल होगा और अगर डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, द थर्ड पार्टी शुड बी कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस सेम है तो अगर स्पीड 2 टाइम्स बढ़ेगा तो टाइम हाफ हो जाएगा, स्पीड 4 टाइम्स बढ़ेगा तो टाइम 1/4 हो जाएगा, स्पीड 3 टाइम्स बढ़ेगा तो टाइम 1/3 हो जाएगा। ये मैथमेटिकली फॉर्मूले में ऐसा होता है, बट एक्चुअली लॉजिकली अगर समझ में आ रहा है, देन यू गाइस आर थ्रू विद दिस होल चैप्टर। इसमें बाद में ऑफ कोर्स हम लोग को लॉजिक यूज करना है और टेक्निक्स देखने हैं, but this is the underlying concept behind this topic. Okay? यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी? No sir. Good. Okay. चलो then let's start with the first question. ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? The speed of a railway engine is 42 km/h. Okay? When no compartment is attached. मतलब खाली इंजन भाग रहा है. Okay? होता है ऐसा कई बार। Now the of course कभी भी किसी भी इंजन पे जब तक लोड नहीं है तो उसका एक अपना खुद का इंडिविजुअल स्पीड है, बट जैसे ही तुम लोड लगाओगे तो उसका स्पीड कम होगा। उसमें उसने एक लॉजिक दिया है that the reduction in speed is directly proportional, mark the word, okay, directly proportional to the square root of the number of compartments attached। मतलब जितना भी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स उसमें लगाया पीछे, मान लो अगर पीछे 100 लगा दिया तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 100 का? 10 राइट? द स्पीड विल रिड्यूस बाय सम पोर्शन व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 10। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है जो मैंने यहाँ पे एक दिखाया था टेक्निक। यू कैन राइट दिस आल्सो लाइक दिस जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। if S is directly proportional to D, then S is equal to K into D। मतलब एक फैक्टर होता है बेसिकली, कि हमको पता नहीं है कि कौन से फैक्टर से वो होगा, बट there will be some factor over there. This is the way to represent a proportional into a equal form। ठीक है? तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि the reduction in speed, मतलब 42 को मान लो 32 हो गया,
तो कितने से कम हुआ? 10 से कम हुआ, राइट? एंड 10 was the square root of anyways the number of compartments attached. So basically 1 is the constant here, या 1 is the factor. But मान लो 42 का 22 हो गया, यानी कितने से कम हुआ? 20 से. 20 से कम हुआ मतलब 20 is 2 into 10. So 2 का कुछ तो फैक्टर है, बट अभी भी वो प्रोपोर्शनल है. मतलब जब 100 कंपार्टमेंट अटैच किया तो 10 से कम उसका स्क्वायर रूट 10 हुआ, और लेकिन स्पीड कम हुआ 20 से. मतलब जो भी नंबर है उसका ट्वाइस हो जा रहा है वो. तो अगर मैं आंसर मान लो चेंज करूं कि देयर इज 64 कंपार्टमेंट्स, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 8, राइट? नाउ 8 into 2 कर दो, 16, उतना स्पीड कम हो जाएगा. ठीक है? Now try to solve the question first by yourself. I will give you guys about 2 minutes. ठीक है? What is the answer for this? That is, if the speed of the train carried by this engine is 24 when there are 9 compartments, then what is the maximum number of compartments that can be carried by the engine? Okay? ये थोड़ा सा tough है in terms of interpretation also. The final question, the main question, that is maximum number कितना attach होगा, but use your logic and try to get the answer. Okay? And by the way, this was a sitter. You could mark this question in just 5 seconds. I'll give you the logic later why. Okay. Maximum guys are saying option 1. So here's the logic. ठीक है? I think I don't have to use even my Jamboard for this. 42 की स्पीड से इंजन जाता है, बराबर? उसने क्या बोला अभी? If the speed of the train carried by the engine becomes 24, तो स्पीड कम हो गया. कितने कंपार्टमेंट अटैच करने पे? 9 कंपार्टमेंट अटैच किया तो 24 हो गया फ्रॉम 42. अब 9 का स्क्वायर रूट ढूंढना है पहले, बिकॉज उसने क्या बोला? द रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट. पहले बात तो रिडक्शन कितना हुआ? 42 से 24 आया. व्हाट इज द डिफरेंस? 42 minus 24? 18. हाँ, कभी भी ना सब्ट्रैक्शन नहीं करना. ये सब एकदम फास्ट करने का एक सिंपल टेक्निक यूज करने का. I know I'm digressing a bit, but listen to this part, that's important. तुमको मैंने वो बुक दिया था, याद है? बचपन वाला 1 to 50 नंबर्स, 151 से 100 नंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ. एक पेज पे आते बचपन में बुक में होता था. सिंपल जो नंबर्स लिखे होते थे 10-10 के जोड़े में. ठीक है? तो अभी इसमें तुमको जो फर्स्ट वाला था 1 to 50 यहाँ लिखा है, 1 to 10, 11 to 20 लाइक दैट. उसमें तुमको देखना चाहिए जब भी छोटा मोटा कैलकुलेशन आएगा ना, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट. तुमको 42 दिखा, तुमको 24 दिखा, बराबर? दोनों में डिफरेंस कैसे देखने का? अगर 40 होता तो 16 डिफरेंस हो जाता, तुरंत दिखता है 16 plus 2. Somehow this will always work faster than actually doing 42 minus 24 in mind. Always look at that picture and you'll clearly see what is the difference. Okay? I'll show you this technique. I mean, we'll use this technique many times. So तुम लोग इसमें मास्टरी कर लोगे. So फिलहाल 42 का 24 हुआ, the difference is 18. बराबर? Now what is 18? 18 is directly proportional. मतलब ये जो reduction हुआ है, this is proportional to the square root of the compartment attached. Compartment attached 9 था, उसका square root है 3. So 18 is k into 3, मतलब some multiple of 3, which is
now 6. Now we know the number, right? So जो भी number of compartment है उसका square root होगा और उस square root का 6 का multiple से reduce हो जाएगा, बराबर? अब मैक्सिमम नंबर वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितना अटैच कर सकते हैं. तो मैक्सिमम नंबर इज सिंपली क्या करना है कि मतलब वो 42 का 0 हो जाएगा, बराबर. तब तक जब तक चल रहा है ट्रेन तब तक अटैच करते रहो कंपार्टमेंट, ठीक है, अपना इंडियन रेलवे से चलाओ गाड़ी जब तक चलता है. तो अभी वो क्या करेगा, 42 को क्या करो, 42 को डिवाइड बाय 6 करो, बिकॉज रिडक्शन किस फैक्टर से हो रहा है, 6 into सम स्क्वायर रूट. अब वो सम स्क्वायर रूट बाद में देखते हैं, पहले वो 42 को 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, 7, बराबर. यहां सबको समझ में आ रहा है क्या, 7 आएगा. एंड 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, सो द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इज 49, ठीक है. और इसलिए मेरे ख्याल से बहुत लोग आंसर 49 बोल रहे हैं, बट तुम वो एक बात मिस कर रहे हो, इसलिए ये कैट है. इफ द स्पीड of the train carried by this engine is 24 when there are 9 compartments attached, then the maximum number of compartments that can be carried by the engine, carried, ये carried हुआ भूलना नहीं था. अगर तुम लोग 49 लगाओगे तो स्पीड क्या रहेगा, 0. तो is it carrying or is it just standing? It's just standing, right? So the answer is not 49, answer is 48. It's just one less, एक कंपार्टमेंट कम लगाने का. फिर चाहे वो 10 दिन ले लेंगे तुमको कल्याण से थाने पहुंचाने में, लेकिन वो चल तो रहा है ना, 0 नहीं है. तो इसलिए 49 आंसर नहीं है, आंसर इज 48, जस्ट वन लेस, ठीक है. इसका जी तो सॉल्यूशन भी देख लेते. सो दिस इज द सॉल्यूशन. बेसिकली वही प्रोपोर्शनलिटी जो मैं बोल रहा था ना कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो भी रिडक्शन स्पीड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n, वेयर एज n इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. और ये k का मल्टीप्लिकेशन रहेगा अगर इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है. और उसने वही किया कि पहले 9 कंपार्टमेंट से k का फैक्टर निकाला, क्या है, व्हिच इज 6. जब 6 समझ में आ गया तो 42 को सीधा 0 कर दिया, सो व्हिच इज 42 इक्वल टू 6 into root of n, and then 42 divided by 6 is 7, square root of n is equal to 7, तो मतलब n is equal to 49. But because 49 में reduce 0 हो जाएगा, so the train is not moving, so the answer is 48. Okay? The other answer why I called it a sitter is, ये सबको पता है कि स्क्वायर नंबर होगा, तभी तो ये सारे होल नंबर्स आए ना नीचे, कोई डेसिमल में तो कंपार्टमेंट आया नहीं. और जो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स है अगर वो एक स्क्वायर होगा, जो कि एग्जांपल में भी 9 दिया था, तो आंसर में भी स्क्वायर एक ही था 49, और वही आंसर है, दैट इज फॉर श्योर. क्योंकि बाकी कोई भी आंसर ऑप्शन ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी स्क्वायर रूट के पास में है. 49 के पहले आता है 36, 49 के बाद आता है 64, सो आंसर 49 से रिलेटेड है. एंड डेफिनेटली 49 पे 0 हो जाएगा बिकॉज वो उस फैक्टर से कम होते जा रहा है. तो आंसर कैन नॉट बी 49, आंसर हैज टू बी 48. सिंपल लॉजिक है, बिकॉज ये 49 के आसपास ही सारे नंबर्स थे. समझा सबको? व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ सिटर. यहाँ पे कैलकुलेशन इतना करने की जरूरत नहीं थी. ऑल यू नीड टू डू वाज व्हिच इज द स्क्वायर क्लोजेस्ट, एंड वंस यू सी देयर वाज ओनली अ सिंगल स्क्वायर दैट इज पॉसिबल, दैट इज 49, तो उसके नेक्स्ट वाला आंसर दैट इज 48 यू हैव टू मार्क. ओके? और चाहिए तो फिर वेरीफाई करने के लिए यू कैन जस्ट बैक कैलकुलेट, बट इन कैट ये नहीं करना चाहिए, वहां टाइम नहीं बचता है. तो देयर यू हैव टू जस्ट मार्क एंड गो अहेड. ओके, चलो नेक्स्ट वन. Again, I'll give you guys some time to first solve this. This can take probably 2 minutes again, 2 to 3 minutes. 3 minutes ले लो चलो.
Option 2. Okay. Okay, let me read it out. So total expense of a boarding house are partly fixed and partly varying. So कुछ part fixed है, कुछ part move होता है depending on कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? अब average expense per boarder basically कोई imagine करो कि कोई बड़ा सा boarding house है या something like that, and अगर 25 लोग रह रहे हैं तो per head आ रहा है 700, and if 50 people are there per head आ रहा है 600, right? So 25 का 700 है and 50 का 600 है, वो reduce होगा of course because fixed वाला एक certain है जो change नहीं होता है, variable वाला change होता है, तो fixed वाला ज़्यादा लोगों में divide होके तुम्हारा per head cost कम होता जाता है. Okay, now what is the average expense per boarder when there are 100 boarders? अब यहाँ पे ना all you have to focus is on this difference. Okay, the thing is इसको थोड़ा ऐसा देखो, जब 25 था तो 700 है. What is the total? 25 into 700, 17,500, right? Simple calculation is 700 into 20 करो, 1400 आ गया, right? 14,000 आ गया, sorry. And 700 into 5 is 3,500. So 17,500 total cost है जब 25 लोग रह रहे हैं. When 25 boarders are there, the cost is 17,500. And when the cost is when there are 50 boarders, then it is 600 into 50. 600 into 50 is 30,000. Okay, ये दोनों कैलकुलेशन सबको समझ में आया ना? सिंपल है. 17,500 when there are 25 boarders, 30,000 when there are 50 boarders. तो कितने से प्राइस बढ़ा? 25 से 50 होने में कितने से प्राइस बढ़ा? 12,500, बराबर? Now यहाँ पे तुमको फोकस करना है 12,500 पे. 12,500 is the part which is variable because fixed cost तो चेंज नहीं हुआ ना. 25, 50 fixed cost will be same. So this is the variation. So simply divide this by 25. Answer will be 500. So this is the variable cost. मतलब every time there is a new boarder, the increase will be by 500. Okay? And reverse calculation में देख लो. ये 12,500. Okay? If you remove from that 17,500, तो कितना बचेगा? Variable cost निकाल दिया तो तुमको fixed cost मिल जाएगा. कितना बचेगा? Exactly 5,000. Right? ये समझ में आया? सेकंड पार्ट जो फर्स्ट वाला टोटल था 70,500, उसमें भी तो 25 लोग ही थे ना. वो 25 लोगों का कॉस्ट कितना? वही 12,500. तो चाहे 25 एक्स्ट्रा हो या वो 25 पहले वाले हो, कॉस्ट तो सेम ही है वेरिएबल वाला 12,500. दैट 12,500 तुम निकालो, 17,500 से तुमको फिक्स कॉस्ट मिल गया. अब 100 लोगों के केस में क्या होगा? है ना? 5,000 plus 1,000 into 500. The total will be 55,000. 55,000 divided by 100. Answer will be 550. समझ में आया सबको? यहाँ पे आया टोटल 55,000 टोटल आ गया. And this will be divided by 100 because there are 100 people now, right? So the answer will be 550. इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तुमको सिंपली क्या करना है, ये 100 मतलब 500 तो पर हेड देना ही पड़ रहा है. वो जो फिक्स कॉस्ट है वो पार्ट हमेशा डिवाइड हो रहा है. तो उसको रिवर्स भी सोच सकते हो तुम लोग. तुमको जैसे ही फिक्स कॉस्ट दिख गया ना, और वो तुरंत दिखेगा द मोमेंट यू डू दिस कैलकुलेशन 70,500 minus 12,500, तुमको दिख रहा है फिक्स कॉस्ट इज 5,000, बराबर, एंड द एक्चुअल कॉस्ट इज 500 पर पर्सन. तो तुमको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है. सिंपली यू डू इज 500 plus 5,000 divided by 100 which is 50. तो 550 पर पर्सन पड़ रहा है. समझ में आएगा सबको? Okay, yes, ठीक है. This is again a CAT level question, but then it was a bit of calculation. Shortcut उतना ज़्यादा भी नहीं है, but it all depends on how good you are with calculations. Okay.
is also good. You can take this one. Rajesh walks to and fro to a shopping mall. We can move to the next question, right? 100 कैसे आया? अरे 100 people थे ना question में. The question was about when there are 100 boarders, then what is the average expense per boarder? मतलब 100 लोग जब रहने आएंगे तब क्या प्राइस रहेगा? ठीक है, इसलिए हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को जो कि 5000 था उसको 100 से डिवाइड किया, you get 50, and it was anyways 500 per person, the normal varying rate. So total हो गया 550 per person. ठीक है, चलो. Guys, take a crack at this one. In my opinion, you should take for this question around So 17.5 kilometer per hour. okay, everyone is saying second option. Second is the speed that he must walk. But question सबको समझ में आ गया question क्या exactly? So Rajesh is walking to and fro to a shopping mall. He spends 30 minutes in shopping. If he walks at 10 km an hour, he returns to home at 7 o'clock. कब स्टार्ट किया वो नहीं बताया. That is the key point here. ठीक है, तो अपने को इससे डिस्टेंस नहीं तो समझ में आ रहा था, right? Then the question would have been really simple. However, उसने क्या बोला कि अगर वो अपना स्पीड 15 किलोमीटर कर देता है, then he returns home half an hour early. Okay? कितना टाइम उसने बचाया? Half an hour. But half an hour of how much वो अभी भी नहीं बताया. But दूसरा क्या बोल रहा है? How fast must he walk in order to return home even more early? That is like 15 मिनट और पहले. ठीक है? अब यहाँ पे ना अगेन वो प्रोपोर्शनलिटी वाली बात दिमाग में आती है, बट यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस हियर. ओके, यू कांट गो एग्जैक्टली एक डायरेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से. यू हैव टू जस्ट गिव इट अ बिट ऑफ थॉट. देखो, अगर वो मान लो एक डिस्टेंस इमेजिन करो या टाइम इमेजिन कर लो, उसका टाइम कितना था, तो लेट्स से उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो गया तो उसने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया इन सर्टेन टाइम. दैट टाइम लेट इट बी x. ओके, सो अपना इक्वेशन कैसा बन जाता है? सो जब 10 के से गया तो 10x टाइम लगेगा उसको, बराबर 10 into x, या फिर डिस्टेंस बेसिकली 10x हो गया अगर x टाइम लगा उसको तो, क्योंकि टाइम हमको पता नहीं है. जब 15 इससे जाता है then the time then the distance is same क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. then the time taken will be x minus half an hour. बराबर, अगर x hours है तो, अगर hours में है तो, बराबर.
So इसको अगर तुम solve करोगे, you'll see that 10x is equal to 15x minus 15 into half, that will be 7.5. यहाँ पे x will come on the other side और तुम उसको इधर लेके आ जाओ, then it will be 5x is equal to 7.5 in front of it. The answer will be wait, इसको मैं कहाँ पे इस पे बेटर कर पाऊंगा, that we show, या फिर रुको इधर पे तुमको मिल जाएगा, ये कैलकुलेशन हमने वही वाला किया होगा. Come on, yeah. So if Rajesh walks at 10 km per hour and he's coming back at 15, with this we can say that the time required in the first case is 15 minutes, 15x minutes, and that in the second case it will be 10x minutes. Okay, अच्छा उसने minutes में convert कर दिया उसको. So 15x minus 10x is equal to 30 minutes. Then x is equal to 6 आ जाएगा, बराबर? यानी कि the multiple that we are talking about here is 6. Okay, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या? ये पार्ट सबको समझा क्या? I need a verbal reply. समझा सर, समझा. Okay. तो total distance फिर यहाँ से दिख जाएगा तुमको कितना है, that is 10 into 15 into 6, because in this case what we are saying that the total is 6x into the minutes that we are talking about, that is 15 minutes here. So the total distance will then become 15 kilometers. Okay, ये समझा सबको? Okay, to reach at home at 8:15 he has to walk 15 kilometer now in 45 minutes, because total time अगर उसका देखा जाए तो total कितना था, 30 minutes के हिसाब से चल रहा था, x was 30, right? And when it was taking 30 minutes at the rate of 10, then it was reaching at 7 o'clock, and if he was going at 15 he was saving around half an hour. अब उसको save करना है another 15, then in that case the distance that he has to cover is 15 km in 45 minutes. Then the required speed becomes 15 divided by 0.75. Come on, that 0.75 basically represents 45 minutes, क्योंकि वो 45 minutes is 3/4 of an hour, right? So that is 0.75. 3/4 means 0.75. So 15 divided by 0.75, then in that case the answer becomes 20, because 15 divided by 3/4 हो रहा है, so 15 divided by 3 by 4, 3 will take out 15 as 5, 5 into 4, 20. The option is none of the above. Okay, यहाँ पे वो option था ही नहीं. I know why you guys were all suggesting 17.5, but the point is ये तुमको 7 hours और 8:30 hours दिया है, तुमको reference नहीं दिया था proper exact time क्या था, और जब तक तुमको वो नहीं पता है, then you have to do it through the equation where you have to consider that the time taken here is x minutes, and once you take that into consideration you will see that the value of x will be 6. Okay, and once you get x is equal to 6, then you can calculate it backwards that the total distance is 15 kilometers. Distance मिलने के बाद then you can do the calculation really fast. So I know it was not like a sitter this one, but here you had to use this one. Only thing to be important noted here is that 9 o'clock दिया है, 9 hours मतलब वो 7 बजे है, ना कि total time दिया है. So then when you don't have the total time, you actually are not given any of the information other than the speed. So then you have to use that. Only time when you can use proportionality or inverse proportionality is when तीनों में से 2 दिए हैं almost और 1 नहीं दिया. Then it is easy to use the substitution method or some of the options, but not in this one. Got it? Okay. Fifth मतलब वही रहे कि यहाँ पे है ही नहीं ना वो option. 20 नहीं है option कहीं पे. चलो, next one. ये तो almost again ठीक है. You guys can take a crack at this one because ये kind of अपना puzzle जैसा ही है. You can quickly have a look at it. I think today we'll be able to do more questions.
इसका आंसर पहले ही दिख गया था तुम लोग को, फिर भी काफी लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। चल क्या रहा है, देखो ये अपना पजल के जैसा ही है। ओके, टू बोट्स आर ट्रैवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर 5 और 10 के स्पीड से, तो टोटल स्पीड कितना हो गया इनका? व्हाट इज द कंबाइंड स्पीड ऑफ दीस टू गाइस? 15, बराबर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20। अगर डिस्टेंस बिटवीन देम 15 किलोमीटर होता तो कितने टाइम में वो लोग हिट करते एक दूसरे को? अगर 15 किलोमीटर होता तो 1 hour, right? If the distance between them was 15 kilometer, then at the speed of 15 kilometer per hour, they will take exactly 1 hour, right? अरे कमेंट में तो यस बोल दो कोई। हाँ, थैंक यू शिवानी। तो 15 किलोमीटर हो गया इन 1 hour, बाकी कितना बचा? 5, बराबर। ये 5 को भी, अब 5 बेसिकली 1/3 है उनके स्पीड का, मतलब और कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट, बराबर। तो अभी वो 1 मिनट पूछ रहा है, 1 मिनट का क्या रहेगा? अब अगेन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अपने पजल जैसा था। ओके, यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। वो बेसिकली तुमको स्पीड तो पहले ही पता है, तुमको पूछा गया है कितना डिस्टेंस पहले वो लोग कितना डिस्टेंस उनके बीच में बचा रहेगा बिफोर दे कोलाइड, और इन अदर वर्ड्स कितना डिस्टेंस वो लोग दोनों मिलके कवर करेंगे, राइट? और टाइम भी दिया है और तुमको स्पीड पहले से पता है। व्हाट इज द स्पीड? 15 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम गिवन? 1 मिनट। ओके, मतलब तुम्हारा आंसर है 15 divided by 60, because 1 hour is 60 minutes। समझा आंसर? ये लिटरली अपना पजल था। ओके, कुछ नहीं करना था तुमको, स्पीड पहले ही दे दिया था 5 और 10। मतलब इसका सिंपल वे ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन वाज, if a train is going at 15 kilometer per hour, how much distance it will cover in 1 minute? That was the question. Cat question, by the way. Okay, chalo, let me jump through this option. Let me see if there is another one which we can do. Okay, this one, let's take this one first. Example 7. Okay, दो क्वेश्चन है, so let me give you almost 5 minutes for this one. I think that should be good enough. And now 2.5 minutes per question. पहला वाला क्वेश्चन, इसके पहला वाला सबको समझा ना? No one has any issue with that. It was just like our puzzle. Okay, good.
ओके, एक क्वेश्चन हुआ है क्या? पहला वाला हुआ ऑलमोस्ट। क्वेश्चन लोगों को समझ में आ रहा है या क्या सीन है? हाउ डू यू फाइंड दिस क्वेश्चन? लेकिन अपना पजल का ध्यान में रखो, whatever they say and the way they ask you to solve it, try to think a little bit beyond that. ठीक है? Let me take it now. Do you want some more time? तुमको ट्राई करना है थोड़ा 1-2 मिनट और? नहीं सर, एक्सप्लेन करो। ओके, अरे यार इतना जल्दी? ठीक है, देखो राम एंड श्याम, ठीक है? वो तो श्याम देखते कभी भी मुझे हेरा फेरी का याद आता है। आई डोंट नो तुमने मूवी देखा है क्या, हेरा फेरी? दिस इज पॉइंट ए। सबने देखा? तो अपने को राम और श्याम को फिर बदल देते हैं। वो श्याम और कौन रहता है? बाबू भैया। अरे बाबू भैया छोड़ना, वो बाबू भैया तो जज है। राम और श्याम में श्याम ये रहता है, तो राम कौन रहता है? राजू। राजू राजू। आर फॉर राजू हो गया। चलो राजू ही लेते अपने लोग, ठीक है? राजू क्या है? अपना स्लो वाला बंदा, राइट? व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजू? 5 km/h। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ श्याम? 10 km/h, बराबर? सो राजू भाई का स्पीड है 5, लिख देता हूँ ये स्पीड है, ठीक है? Speed of Raju is 5 and Sham is 10. Okay? And Raju starts at 9 o'clock. You know? And this distance is also 5 km, right? Think so? 5 km apart. And Raju starts at 9 o'clock. Sham चालू करता है 9:45 को। मेरे को उसमें का एक जोक भी याद आ रहा है सुबह वाला, पर जाए तो अभी करने जैसा नहीं है। सो 9 o'clock को this guy starts and this guy starts at 9:45, 45 minutes later, ठीक है? 9:45. First question is, at what time do Ram and Shyam first meet each other? पहली बात तो सीधा एक आंसर दे दो, who wins the race? अगले दिन पैसा गायब। हाँ, वो पार्ट 2 है रे, पार्ट 1 में पैसा ऐसा नहीं गायब होता, पार्ट 1 में खाली पैसा मिलता है इनको, और 1-2 बार हाँ हेरा फेरी होता है, वही मूवी का नाम है, ठीक है? At what time do Ram and Shyam first meet each other is the first question, and the second one is when does Shyam overtake Ram? Anyone can say the answer that Shyam is going to win this race because उसका स्पीड डबल है, और राम जो है अपना 9 o'clock को स्टार्ट करता है, बराबर? And the distance is 5 km, और उसका speed is also 5 km/h. So he will exactly take how much time to complete the race? So यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1 घंटे में, right? यहाँ से यहाँ जाएगा 1 घंटे में, and then next 1 घंटे में वापस आएगा. So basically Ram will go from here to here 9 to 10 o'clock तक B पे पहुंचेगा, और फिर वहां से रिटर्न टर्न मार के he will come back at 11 o'clock. ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है, okay? And then Shyam starts at 9:45. He will reach here at what time? What will be the time over here? इसका स्पीड 10 का है, ठीक है? तो लिटरली हाफ टाइम लेगा, राइट? आधे घंटे में पहुंच जाएगा at the speed of 10 km/h. 5 km 10:15 बराबर, ठीक है? 10:15 को इधर पहुंच गया, एंड देन यहां से यहां वो रिटर्न आ जाएगा, he will come back at 10:45 and therefore win the race. बहुत स्लो है भाई, बहुत हार्ड है बनाना, और बहुत प्रैक्टिस लगेगा मुझे। एनीवेज, सो अभी पहला क्वेश्चन जो था, व्हेन डू दे मीट ईच अदर? सबसे पहली बात, श्याम इज रीचिंग हियर एट 10:15 एंड राम इज रीचिंग देयर ऑलरेडी एट 10. सो द फर्स्ट क्वेश्चन का रेस का कंटेक्स्ट तुम लोग पहला वाला भूल ही जाओ,
फर्स्ट क्वेश्चन में रेस देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन में रेस ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि देयर इज अ पॉइंट ए, पॉइंट बी. कॉपी नहीं होगा क्या ये? कौन यार, थैंक यू. पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है. फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, ऐसे स्टार्ट करो क्वेश्चन को. एट 10 o'clock, वेयर इज राम? राम इज स्टैंडिंग ओवर हियर एट बी, राइट? ये पॉइंट बी है. इधर लिखता हूँ पॉइंट बी, अगर दिखेगा तो बोलो तो. यस, आई गॉट इट. बी लिखना आ गया. यस, दिस इज बेटर. ए. सो इस पॉइंट पे श्याम कहाँ पे है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ 5 किलोमीटर, राइट? तुमको ये ढूंढना है कि श्याम कहाँ पे है when राम is starting from here. Think like that. राम तो यहाँ 10 बजे पहुंच गया 5 किलोमीटर कवर करके. शाम कितने बजे चालू किया? अराउंड 9:45. अच्छा, शाम को 10:15 तक वो यहाँ पहुंच जाएगा. तो 10 o'clock को वो मिड पॉइंट पे होगा, राइट? यस यस राइट, सिंपल है ना. अगर वो, क्योंकि उसका स्पीड 10 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर वो आधे घंटे में कवर करेगा. तो 15 मिनट में 5 किलोमीटर का हाफ करेगा, यानी कि मिड पॉइंट, बराबर. तो इन दोनों के बीच में इस वक्त डिस्टेंस कितना है? 2.5 का, बराबर. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. या ये मतलब वो जो पहला अपना क्वेश्चन था उसको हमको यहां तक लाना था. एट व्हाट टाइम डू राम एंड श्याम फर्स्ट मीट ईच अदर? सो उन लोग फर्स्ट एक दूसरे को कब मिलते हैं? इन दिस सिनेरियो, हाउ आर दे रनिंग? आर दे रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर राइट नाउ? ये इधर भाग रहा है एंड ये बंदा यहाँ टर्न ले लिया है, राइट? दे बोथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर. और उनका स्पीड कितना है? इसका 5 किलोमीटर, इसका 10. तो कंबाइंड स्पीड कितना हो गया? 15, राइट? कंबाइंड स्पीड इज 15 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2.5 किलोमीटर. अभी 15 किलोमीटर कवर करते 1 घंटे में, ओके? तो 2.5 किलोमीटर कितने देर में कवर करेंगे? चलो 5 किलोमीटर कितने देर में कवर करेंगे? इन 20 मिनट्स, राइट? 1/3. 2.5 will be in 10 minutes. Basically 1/6 of an hour, right? What is 2.5 divided by 15? 1/6. अनारे, कोई तो यस बोल दो. ओके, थैंक यू. सो ये सबको समझा ना कि 15 किलोमीटर पर आवर उनकी कंबाइंड स्पीड है. टुगेदर अभी मीटिंग पॉइंट हमेशा कैसा रहता है? अगर एक दूसरे की तरफ भाग रहे तो they are going to cover the distance with the relative combined speed, that is 15. 2.5 divided by 15 is 1/6. या और सिंपल तरीका, मुझे कभी भी मिनट्स का गड़बड़ लगता है लोगों का, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि पार्ट्स में सोचो. सो 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो 5 किलोमीटर कवर करेगा 20 मिनट में, 1/3. तो 2.5 किलोमीटर करेगा 10 मिनट में, उसका हाफ. सिंपल, राइट? सो बेसिकली 10 o'clock के बाद 10:10 हो गया. At 10:10 AM they are going to meet each other. First question का आंसर is 2. ये सबको समझ में आया ना? ओके, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज 10 minutes after 10. Now, what is the next question? Shyam, at what time does Shyam overtake Ram? Again, to make it simple, इतना सा पार्ट कंप्लीट कर लेने का रेस का. इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने लोग कि नहीं? इसको डुप्लीकेट नहीं करते क्या? चलो नीचे इधर ही दिखाता हूँ, ठीक है? ए एंड बी पॉइंट्स. लेट मी टेक दिस बैक, बी बेटर. अभी अपने लोगों का क्या पॉइंट था? नया पॉइंट अभी स्टार्ट होगा, बिकॉज अभी अपने को जाना है फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, क्योंकि ओवरटेक वो वाले इसमें होगा. सो सबसे पहले क्या है कि अब बी पॉइंट पे शाम कभी पहुंचेगा? शाम विल रीच हियर एट व्हाट टाइम? दैट इज 10:15, राइट?
क्योंकि वी डोंट वांट टू कैलकुलेट, वी डोंट वांट टू फाइंड आउट कि वो 10-10 के बाद क्या हुआ। 10-10 पे ये दोनों यहाँ मिले इस पॉइंट पे, फिर श्याम इधर जा रहा है और राम इधर जा रहा है, बराबर। बट श्याम फिर यहाँ जाके देन ही विल टेक यू टर्न एंड ही विल गो बैक। सो ये वाले पार्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ओके। तो इसलिए आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम श्याम इस डायरेक्शन में कब भागना चालू करेगा, बिकॉज राम तो ऑलरेडी भाग ही रहा है यहाँ पे, बराबर। बाबू भैया इज समवेयर ओवर हियर, आई थिंक हिला रहा होगा, पकड़ उसको, पकड़। सो शाम को यहाँ से स्टार्ट करना है, बराबर। एट ही विल स्टार्ट दैट जर्नी एट 10:15 बिकॉज एक्जैक्टली हाफ एन आवर में वो अपना कंप्लीट कर लेगा। 9:45 से यहाँ पे पहुंच जाएगा बी पे, और बी से वो चालू करेगा 10:15 को और यहाँ पहुंचेगा 10:45। नाउ व्हेन दिस इज एट 10:15, व्हाट अबाउट राजू, वेयर इज ही? वो यहाँ पे 10 बजे पहुंचा था, बराबर, इस पॉइंट पे, और उसको लगता है 1 घंटा बिकॉज हिज स्पीड इज 5 km/h एंड द डिस्टेंस इज आल्सो 5। दिस डिस्टेंस इज 5, इसका मिड पॉइंट इज 2.5 एंड वो 10 o'clock को यहाँ से स्टार्ट किया। ही विल रीच एट 10:15 द हाफ ऑफ हाफ, वो यहाँ पे पहुंचेगा विच इज एक्चुअली 1.25 डिस्टेंस। ये सबको समझा? 5 किलोमीटर के हाफ का हाफ इज द टाइम डिस्टेंस दैट राजू हैज कवर्ड when the time is 10:15 when Sham is taking a turn. Okay, R is somewhere over here and he is also running in this direction. ये इतना बार सबको समझ में आया? ये प्रीमाइस है for the second question to start. हमें वो कमेंट सेक्शन में आके देखना पड़ता है यार, एक आदमी अनम्यूट कर लो। Yeah, I should repeat this sequence again. Yes, okay. किसी को भी नहीं समझा वो प्रीमाइस तो बताओ, because then the question is done almost वहां से। Okay, yes, no, दोनों। I hope किसी को नहीं समझ में आया उसको नहीं बोल रहे हो, राइट? समझ में आया सबको? जुगल समझ में आया कि नहीं आया? ऑडियो पे आके बोल दे। Okay, देख, at 10:10 they both meet each other over here at this point. Sorry, not this point. At 10:10 they meet at some point. That is not of concern. But after that, Shyam goes here to the B point and then he takes a turn. तो मुझे ना क्वेश्चन उस फॉर्म में लाना है जहाँ पे दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, because that is what we are trying to find out, right? When does Shyam overtakes Ram? तो इसको ये जो to and fro वाला रेस है ना, इसको एक 2-2 वाला रेस कर दो, मतलब एक डायरेक्शन वाला कर दो, तो सिंपल होता है। लास्ट टाइम भी मैंने वही किया, मैंने राम को टर्न लेने दिया और वहां से मैंने कैलकुलेट किया, मेरा आंसर क्विकली आ गया, बराबर। अभी मैं वही करूंगा, बट अब टर्न लेने की बारी किसकी है? श्याम की। एंड श्याम विल टेक टर्न एट 10:15 बिकॉज ही स्टार्ट्स हिज रेस एट 9:45 एंड हिज स्पीड इज 10 km/h, तो वो आधे घंटे में कवर कर लेगा A to B। यहाँ तक समझ में आया? आधे घंटे में कवर कर लेगा, मतलब वो 10:15 को पहुंचेगा इस पॉइंट पे, एंड फ्रॉम हियर ही इज टेकिंग द टर्न। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बट एट 10:15 वेयर इज राम, वेयर इज ही स्टैंडिंग? तो उसका आंसर भी सिंपल है, उसको 10 o'clock उसने टर्न लिया था, तो he started from this point at 10. He takes 1 hour to complete the whole race. So he takes 60 minutes to complete 5 km. He will take half an hour to complete the half, and he will take 15 minutes to complete 1/4, right? And what is 1/4 of 5? 1.25. तो राम यहाँ पे खड़ा है इस डायरेक्शन में भागने के लिए, और श्याम यहाँ पे है at 10:15. आप समझा? जुगल भाई, थैंक यू भाई। सो नाउ अगेन द क्वेश्चन इज सिंपली, जो मैं हर बार बोल रहा था, रिलेटिव स्पीड वाला फंडा। अगर दोनों लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, देन द रिलेटिव स्पीड इज द डिफरेंस ऑफ द टू। ओके, सो यहाँ पे फास्टर कौन है? श्याम है, और श्याम पीछे है, राम आगे है। राम इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 5 km/h, श्याम इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 10 km/h। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू? The distance, the relative speed between the two will be difference, which is of 5 km/h. Shyam is chasing Ram. अगर मान लो राम जगह पे खड़ा होता, राम भी भाग रहा है, श्याम भी भाग रहा है, लेकिन रिलेटिव स्पीड श्याम का 5 km/h का है कंपेयर्ड टू राम, मतलब ही इज चेजिंग राम एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h। इसको मैं जनरली टर्म यूज करता हूँ चेजिंग स्पीड, बिकॉज राम को मान लो कांस्टेंट कर दो, उसका 5 km नथिंग के बराबर है, देन श्याम इज चेजिंग हिम एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h. It works like that. Okay, so the speed is 5 km/h, the chasing speed, and the chasing distance is 1.25.
सो 1.25 कितने देर में कवर होगा एट 5 किलोमीटर पर आवर? अब भी आंसर हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी. बेसिकली उसको ये डिस्टेंस कवर करना है इन हाउ मच टाइम? दैट इज द मेन थिंग. सो दैट इज 15 मिनट्स, राइट? 1.25 डिस्टेंस कवर होता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन 15 मिनट्स. अब भी जसन ने कैलकुलेट किया. सो ही विल टेक another 15 minutes from this starting point to reach Ram. Okay, to catch Ram basically. So the time to overtake, at what time does Sham overtake is 10:15 में 15 minutes at the road, that is 10:30. समझ में आ गया? हाँ ओके. जुगल को इतना हंसी क्यों आ रहा है? क्या हो गया गुंजन? I said कि मुझे समझ में आ गया. ओके. ठीक है. मेरा कुछ डाउट था. ओके. ठीक है. Everyone is happy. It's a very simple question. To be frank, it's just that it's about trying to look at from the perspective जहाँ से वो race actually start हो रहा है अपने question के लिए. Because race तो of course पहले चालू हो गया है, but the way they have these turns in between, it can make it a bit complicated. So always start and come to the point जो अपना core है problem का और सिर्फ उस पे focus करो. Then you will take less time and also you will be very clear. ये एक thumb rule है पता है CAT में. If you make it simple, it will be faster and clear also. But if you don't make it simple, you go on in like a rotation वाला form and it will become सारे mistakes होंगे तुम्हारे calculation mistake तक आने लगेंगे. So somehow that is never the case. Like almost all the times they give a problem which you have to find a simple route. Once you find it, that's your answer. You don't have to really trudge it out the hard way. Okay? हंसते ही आ रहे. राम भागे भागे शाम उसके पीछे भागे. हाँ तो बाबू भैया यही बोलते हैं क्या? उसको पकड़ उसको टिपिकल डायलॉग है. लोटा फेंक के मारता है या कुछ तो. That's the whole thing going on over here, I guess. हाँ, ये this is all the explanation, but I think they are trying to do the same thing. It's just that they have given it in the words form. Okay. One train has hours. This again looks to me a bit similar. We'll come back if we have time. अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:48. We don't have time actually. Upstream downstream is just the same. इसमें बस वो ध्यान देना कि upstream का मतलब समझते हो ना? Boat going upstream means it's going against the speed of the stream. So the speed of the stream gets subtracted. वो बोलते हैं ना कि उल्टी हवा के या उसके against जाना is ज़्यादा tough. तो वो वाला है. भाव के against जा रहा है वो. तो जो भाव का speed है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है बोट के स्पीड में से, एक्चुअल स्पीड जो भी बोट का है. एंड डाउनस्ट्रीम में रिवर्स होता है. वो चीज तुम्हारे सपोर्ट में आएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑन द सेम लाइंस. एज ऑफ नाउ आई एम जंपिंग फ्रॉम हियर जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर इज नो अदर conceptually different question anywhere. Again with the wind, without the wind behind you, so it's almost on the same lines. We'll come back if we have time. Kind of on the same lines. This is a little bit interesting. You can try this one. I'll give you 2 minutes.
48. Okay, good. इसका एक्चुअली अगर इक्वेशन से करोगे तो भी सिंपल है, बट लॉजिक के लिए थोड़ा सा उल्टा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा. बट इन एनी केस, द पॉइंट हियर इज A is finishing 12 meters ahead of B and 18 meters ahead of C. This is, in another way, giving you the speed of these three guys, to be fair. But one way of doing this would be in terms of distance. So I think इसको solution कुछ हिसाब से दिया है distance के हिसाब से, which I will show you, but then we'll go back and solve it in the speed वाला manner. So what they are saying is, let the length of the track is d meters. A is upon B is equal to, अगर A ने D कवर किया तो B उस टाइम पे D-12 कवर कर रहा है, ठीक है. एंड सिमिलरली AC का D अगर A ने कवर किया तो C D-18 कवर कर रहा है. एंड देन B और C का रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव रिलेशन इन डिस्टेंस इज D upon D-8. Solving, we get D equal to 48 meters. अब इसको solve करना है. However, my approach would be 48 is the answer. Yeah, my approach would be, look at this A, B, C and think about the track, वो जो running race है, उसमें जब A, when they say A finished 12 meters ahead of B and 18 meters ahead of C, how does it look like? It would look something like चलो up. So यहाँ पे जब A इधर पे है तब B उससे 12 मीटर पीछे है, राइट. अराउंड 12 meters behind is B. यहाँ पे B and 18 meters behind is C. Okay, in other words, ये इनका relative speed भी है, because this is a snapshot when A touches the finishing line. मतलब वो मान लो वो 1 hour है, मान लो 1 hour में A reaches the finishing line, then उस 1 hour में B 12 meters पीछे है और उसी 1 hour में C 18 meters पीछे है, बराबर. And then next scenario is there where when B reaches the final line, then C is 8 meters behind. अब यहाँ पे substitution डाल के देखो, दो है ऑप्शन यहाँ पे 48 और 60, ठीक है. मान लो चलो हम 60 से स्टार्ट करते हैं. If you think 60 is the distance, okay, then if 60 is the distance, then B ने कितना कवर किया उसमें से 48, बराबर. and C ने कितना कवर किया है उस टाइम पे 60 में से 18 माइनस किया तो 42, बराबर. अब ये दोनों नंबर्स यूज करके हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो फिट करने का देखेंगे, जहां पे बोलता है जब B reaches here, okay, when B reaches here, then C is only 8 meters behind, बराबर. तो 48 को 60 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब इसने 48 कवर किया इन 1 hour, बराबर. When he covers the remaining distance at the same speed, तो 48 is और 12 उसको कवर करना है. 12 is 1/4 of 48. So basically 1 hour के बाद और 15 मिनट लेगा वो, बराबर. So basically जो भी टाइम जो भी डिस्टेंस कवर किया उसको 1/4 और किया. अब 42 का भी 1/4 और कवर करेगा, बिकॉज हर एक अपना अपना स्पीड है. तो C will take 42 plus 42 का 1/4, which is 21 का half, 10.5. So it will be 52.5, right? वो 52.5 पे रहेगा जब B 60 पे रहेगा, बराबर. Which is a gap of what? 7. जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है? The gap is of 8. तो मतलब he is falling short somewhere. That means the relative distance that I assumed is I have taken higher. So I have to take smaller one. अब या तो 36 ले लो या 48 ले लो. 48 अगर ले लोगे, then the same thing will be fitting directly. So जब 48 लोगे, मान लो ये total distance 48 था, then B का distance कितना हो जाता है? 36. And C का distance कितना हो जाता है? 30, बराबर. अब हमारा वेरिफिकेशन हमेशा सेकंड वाले पार्ट पे था कि जब B कंप्लीट करेगा रेस तब C should be 8 meters behind, right? So now for B to complete the race, he has to take again still 12, which is what? 1/3 of B. So 36 का 1/3 उसमें ऐड कर रहा है तो उसका कंप्लीट हो जा रहा है रेस. तो C का भी 1/3 जितना भी है उसका वो ऐड करेगा. तो उसका C का 30 का 1/3 is 40, 10 ऐड करो 30 में, that becomes 40.
सो सी 40 पे रहेगा एंड विच इज एग्जैक्टली 8 मीटर्स बिहाइंड. सो तुमको मैच मिल गया यहाँ पे. बराबर. आई नो तुम लोग बोल रहे सर एक ही क्वेश्चन को हमेशा दो मेथड से क्यों बता रहे हो. माय पॉइंट इज कि देयर इज ऑलवेज अनदर अप्रोच and it's good to know both the approaches because ek wale mein you are going to basically use all the calculations and the other one you are going to use the let's say logic or understanding substitution method or some other method. Swapnil Sony भाई तू ही है क्या? तेरा ऑडियो पे आना तो वही है अपना ही है. 48 सर. ठीक है भाई तू हैंग अराउंड करना जरा क्लास. हर्ष ये मीटिंग बंद मत करना ठीक है. यस. ठीक है चलो let's look at the other questions. Anna is way to dinner shortly after 6 p.m. observes. Okay ये again watch वाला है. एंगल पे एंगल का स्पीड मेन ध्यान में रखो. हाउ टू कैलकुलेट द एंगल. टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री वो दिमाग में रखना. एंड द टाइम total taken will be 12 hours always. For one 360 degree to complete. अभी क्या कर रहा हूँ मैं. Last one is bought 2 wristwatches from Jamshedpur. कौन सा लो. दोनों ही अच्छे हैं. चलो ये वाला ले लो या ठीक है चलो ये वाला लो. ये लास्ट वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. इसका तुमने आंसर भी देख लिया अभी तो यही वाला लो. चलो टेक 2 minutes. तो बज गए. फोर और 5 अक्षता सही है. दो ऑप्शन दे रही है. ओके सेकंड विशाल. सोनी सर कहाँ गया बे. हाँ हो गया क्या. ऑप्शन 4 ओके. सी बेसिकली क्या है. संगीता एंड स्वाति 2 people buy wrist watches at 11:40 AM. ठीक है सुबह खरीदा है. After purchasing they found that 60 minutes elapsed on the correct clock. Then Sangeeta's wristwatch registers 62 minutes. So पहले वाली का
1 घंटा जब होता है तो वो 1 घंटा 2 मिनट ज्यादा दिखाता है, 2 मिनट फास्ट चल रहा है वो, ठीक है, पर आवर 2 मिनट्स एक्स्ट्रा क्लॉक कर रहा है वो। और स्वाति's रिस्ट वॉच उल्टा हो रहा है, उसका 4 मिनट पीछे चल रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर इनका झगड़ा होगा थोड़े टाइम बाद, बट वो बात की बात है। अभी क्या होगा, इन लोग लेटर इन द डे संगीता's रिस्ट वॉच रीड्स 10 PM, बेसिकली 10 PM दिखा रहा है रात का इनर रिस्ट वॉच। एट दैट टाइम स्वाति के रिस्ट वॉच पे क्या टाइम दिखा रहा होगा। अब ये तो क्लियर है कि दोनों लोग का बेसिकली गैप बढ़ता जाएगा, बराबर, बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ 6 मिनट्स एग्जैक्टली बिटवीन देयर वॉचेस। एवरी आवर वो गैप 6 मिनट से बढ़ता जा रहा है। बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन हियर, बिकॉज वो एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है क्या दिखा रहा है। सो इट्स प्रीटी सिंपल फ्रॉम हियर, बिकॉज तुमको क्या करना है, अभी 10 बज रहा है संगीता के इस पे वॉच पे। सो बेसिकली पहले उसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 11:40, और 11:40 भी नहीं, ऐसा हमेशा मैंने बोला ना, कभी भी सिंपल स्टार्ट लेने का। 11:40 का मान लो उसने 12 बजे खरीदा होता, बराबर, अगर उसने 12 बजे खरीदा होता देन द डिफरेंस इज 10 आवर्स, है ना, दोपहर के 12 से लेकर रात के 10, मतलब 10 घंटे हो गए। 10 घंटा इज व्हाट 600 मिनट्स, बराबर, एंड प्लस इसमें ऐड कर दो, एक्चुअली उन्होंने 12 को नहीं खरीदा, 11:40 को खरीदा है, सो 20 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना इसके वॉच के हिसाब से कितना टाइम हो गया टोटल, 620 मिनट्स। संगीता के हिसाब से 620 मिनट्स हो चुके हैं एट 10 PM, बराबर। बट वी नो दैट उसका वॉच रिग्ड है, वो 2 मिनट ज्यादा दिखाता है, 62 मिनट्स पर आवर है उसका। सो बेसिकली नाउ इट्स सिंपल कैलकुलेशन, देखा 620 आया एंड यू हैव टू डिवाइड बाय 62, मतलब एक्चुअल टाइम कितना हुआ है, एक्चुअल टाइम कितना पास हुआ है, एग्जैक्टली 10 आवर्स। गॉट इट, एक्चुअली 10 आवर्स हुआ है। नाउ अगर 10 आवर्स हुआ है तो अब स्वाति की वॉच पे क्या हो रहा होगा, तो स्वाति के हिसाब से सोचो, स्वाति का एवरी आवर इज काउंटेड एज ओनली 56 मिनट्स, सो 10 आवर्स विल बी काउंटेड एज 560 मिनट्स, बराबर। नाउ 560 मिनट्स उसका अगर ओवरऑल हुआ है, 560 मतलब कितना हो गया टोटल 9 आवर्स, बिकॉज 560 में कितना है 540 प्लस 20, 540 इज 9 आवर्स, बराबर, 540 मिनट्स इज 9 आवर्स, सो 540 विल बी 9 आवर्स एंड देन 20 मिनट्स। ये उस केस में एक्चुअली हुआ, मतलब उसके वॉच में हुआ है, रियलिटी में 10 आवर्स हुआ है, बट उसके वॉच में 9 घंटे 20 मिनट हुआ है। ये 20 मिनट डाल दो तुम 11:40 में तो 12 बज गए एंड देन 9 आवर्स, सो आंसर इज 2। समझ में आया क्या सबको? किधर है पब्लिक, किधर गया यार, मैं इन लोगों को हमेशा छोड़ देता हूँ कहीं पे। हाँ इधर है, नो नहीं समझ में आया, ओके लेट्स गो बैक। चलो यहीं पे देखते हैं इनका क्या ऑप्शन दिया है उन्होंने। देखो 11:40, ठीक है, संगीता एंड स्वाति बॉट इट। संगीता वॉच इज नाउ शोइंग 10, दैट इज हर वॉच हैज शोन दैट द टाइम इलैप्सिंग बाय 10 आवर्स एंड 20 मिनट्स, है ना, क्योंकि 12 बजे से 10 बजे कितने हो गए 10 घंटे, और 12 से पहले कितने टाइम गए, 11:40 से 12 बजने को 20 मिनट लगे, तो टोटल 620 मिनट्स हुआ, ठीक है। कौन था? नो, अक्षता था क्या? अक्षता गिव मी ऑडियो रिप्लाई, हाँ क्विक, ताकि जल्दी हो जाएगा। 620 मिनट्स तक समझ में आया ना कि टोटल 620 मिनट्स हुआ है इन संगीता's वॉच। अक्षता, हेलो, अनम्यूट करना रे, बात करना मुझे। हाँ अनम्यूट कर, मेरे को यहाँ आगे मैसेज देखना पड़ रहा है, अनम्यूट योरसेल्फ, ओके। 620 मिनट्स हो गए। दिस सजेस्ट कि उसके वॉच में, लेकिन हमको पता है कि 60 मिनट्स को वो 62 मिनट्स जैसे काउंट करता है, मतलब वो ज्यादा गिन देता है। तो उसके वॉच में अगर वो 620 मिनट्स क्रॉस हुआ है, रियलिटी में कितना हुआ है 620 डिवाइड बाय 62, दैट इज 10 आवर्स, बराबर, मतलब वो 10 आवर्स ही उसका एक्चुअली काउंट करना चाहिए। जब वो 620 काउंट कर रहा है तो एक्चुअली 600 ही हुआ होगा, बिकॉज 62 इज 60 इन रियलिटी, सो 620 becomes 600 मिनट्स विच इज व्हाट 10 आवर्स। यहाँ तक समझा? रियलिटी एक्चुअल टाइम elapsed is 10 hours 600 minutes. Yes, sir. यहाँ पे you know the real time is 10 hours, तो स्वाति का वॉच will be always 4 minutes short because वो 56 मिनट गिनता है जब 1 घंटा होता है तो उसके लिए it is 56 into 10, okay, because every hour it is 56 minutes, so 10 hours total कितना मिनट्स दिखाएगा उसका वॉच 560 मिनट्स, बराबर। 1 घंटे का अगर 56 है, 60 का 56 है, तो 600 का क्या हो जाएगा 560 हो जाएगा, समझा? Yes, sir. Yes. ओके, तो 560 मिनट्स स्वाति की
वॉच में 10 घंटे में वो 560 मिनट्स क्लॉक करता है. 560 मिनट्स का मतलब होता है कितना? 540 plus 20. 540 क्यों किया? बिकॉज 540 is divisible by 60. That is 9 hours. So 9 hours 20 minutes उसके वॉच में कवर हुआ है. What is 9 hours 20 minutes on 1140? वो ध्यान देना. कई बंदे लोग यहाँ पे 920 मार्क कर देंगे. 920 आने पे क्या होता है ना, आदमी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है. मैं यहाँ तक सॉल्व कर ली, वाओ 920 आ गया, ऑप्शन भी है, मार्क कर जल्दी. दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स आई हैव सीन हैपनिंग मेनी टाइम्स. बाहर आके फिर कोई जुगल जैसा रहेगा जो बोलेगा नहीं रे 920 नहीं है आंसर, उसको 20 ऐड करना था 1140 को, तो हो गया 12, और 12 के बाद 9 हो गया, 9 बच गए, बराबर. सो दैट विल बी द ऑप्शन 2. Jokes aside, but this is really one of the things that Cat and Zat, most of these so-called bad boys, I will say, they always trick you with these kind of options. They give an option which you will feel is right. To an extent, it will be somewhere in your process of calculation. So that क्या होता है ना, वो mental fatigue आ जाता है कि बहुत कैलकुलेशन कर दिया है, अब तो मैं पहुंच गया रहूंगा आंसर पे, और जैसे ही वो पहला दिखता है आदमी मार्क कर देता है. So just be sure that your answer is right, okay? Don't be in a hurry to mark it. Chalo, I have already short my time by almost 10 minutes. I am also in a hurry. I'll give you the puzzle now next class only directly. So class के start में start करेंगे puzzle से. Weekend पे तुम लोगों को ज़्यादा दिमाग को ताप नहीं देना मुझे. So enjoy the weekend and then I will see you guys